Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on the simple equation. हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक क्या था आपका? सिंपल इक्वेशन एंड सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 और आज हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट. क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपली है सॉल्व द इक्वेशन 4 = 5 p - 2. ये हमारे पास है. ठीक है, क्या है? सॉल्व द इक्वेशन 4 = 5 p - 2. तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें यहाँ इसके लिए हम लोगों को जो फोकस इस बात पे करना है कि 4 = 5 p - 2 है और 5 क्या है? 5 देखें p - 2 के साथ किस में है? मल्टीप्लाई में है. तो जब आप जानते हो मल्टीप्लाई राइट से लेफ़्ट या राइट से लेफ़्ट से राइट जब भी ट्रांसफ़र होगा तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि 5 जो है राइट से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? लेफ़्ट में. तो ये मल्टीप्लाई से कहाँ हो जाएगा? डिवीज़न हो जाएगा. तो वी हैव राइट हेयर कि 4/5 = हो गया p - 2. इसके बाद p के साथ -2 किस में है? माइनस में है. इसका मतलब ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे राइट टू लेफ़्ट में तो ये पहुँच जाएगा राइट से लेफ़्ट में +2 करके, यानी -2 ट्रांसफ़र टू राइट टू लेफ़्ट देन +2. ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए. इसके नीचे हमने 1 लिख लिया क्योंकि नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए हम जो नहीं होता है उसमें हम 1 एज्यूम कर लेते हैं. अब आपको बताया था कि इसके हम मल्टीप्लाई करें तो 5 बन जा 5 हो गया हमारे पास. अब 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा तो 4 × 1 और 1 से जब 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा तो 2 × 5 = कितना हो गया? p. ओके, 1 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, नोमिनेटर है डिनोमिनेटर गैप था इसलिए हमने ऐसा किया. अब देखिए ये हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? वी हैव डिवाइड टू पार्ट. ओके, तो ये हमारे पास आ गया 4. ठीक है, 4 + 10/5 = p/1. तो ये हो गया 14/5 = p. तो डेट इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. क्या आ गया? 14/5 = p. एक बार फिर समझ लीजिए क्या किया इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ दे रखा है कि 4 = 5 इन ब्रैकेट p - 2. 4 = 5 इन ब्रैकेट p - 2. तो हम क्या करेंगे? 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे राइट टू लेफ़्ट तो ये डिवीज़न में पहुँच गया तो 4/5 = हो गया p - 2. अब -2 इसके साथ सब्ट्रैक्शन में है, ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट तो ये हो जाएगा एडिशन में तो 4/5 + 2. ठीक है, 2 आपका क्या है? नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं, इसलिए हमने 1 लिख लिया यहाँ पे. अब इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप 5 और 1 का एलसीएम ले सकते हो, 5 आएगा. फिर 5 को 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स जाएगा तो 4 × 1 जो आपका कोसेंट मिलता है जिसे 1 कह रहे हो आप, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे. जब 1 से हम 5 को डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स जाएगा तो 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दी हमने. तो हमारे पास मिल चुका है कि 4 + 10/5 = p/1. इट मीन्स 14/5 = p. एक तो ये है हमारे पास, और दूसरा भी हम क्या करें, हमें दे रखा था 4 = 5 p - 2. तो देखिए हम ये कर सकते हैं 5 की मल्टीप्लाई कर दें. इस पैरेंथेसिस का मतलब है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि इसके बाहर जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. यानी 5 की p के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 5p हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? नंबर है और ये वेरिएबल है. तो वेरिएबल नंबर की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? सेम टू सेम, यानी 5p रहता है. इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो गया. इतना समझ में आ गया? हमने क्या किया? 5 की p के साथ मल्टीप्लाई कर दी और 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो 5 × 2 = 10 और 5p. अब देखिए -10 किस में है? यहाँ राइट हैंड साइड में माइनस में है. जब राइट से लेफ़्ट में ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में. तो हमारे पास आ गया 4 + 10 = 5p. अब ये हो गया 14 = 5p और आप जानते हो p के साथ 5 किस में? मल्टीप्लाई में है. ट्रांसफ़र करेंगे राइट टू लेफ़्ट तो ये पहुँच जाएगा डिवीज़न में तो 4/5 = p. तो देयर इज़ द सेकेंड मेथड, सेकेंड वे. आपकी मर्जी है, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं. देयर इज़ द सेकेंड मेथड और देयर इज़ द फर्स्ट मेथड. Okay, now we have take the b part of this question. B part, there is a one little difference here. -4 = 5 p - 2. ओके, अब सेम सेकेंड मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे.
5 की मल्टीप्लाई p के साथ कर दी तो क्या मिलेगा 5p, और 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी हो गया 10, और ये आपके -4। -10 को ट्रांसफर करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास आ गया 10 - 4 = 5p, और जानते हो 10 - 4 कितना हो गया 6 हो गया, 6 = 5p, और p के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर राइट टू लेफ्ट, देन 6/5 = p, दैट इज द आंसर, 6/5 = p। ओके, सी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में हमें दे रखा है 16 = 4 + 3t + 2। ओके, अब देखिए अगर हम देखें 1 by 1 इसे सॉल्व करें तो 4 यहाँ पे देखें 4 क्या है एडिशन के साथ है। जब 4 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट टू लेफ्ट कहाँ पहुँच जाएगा माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा 16 - 4 = 3t + 2। ठीक है, 16 - 4 कितना होता है 12, 12 = हो गया 3 और t + 2। अब 3 इस पूरे के साथ किस में है मल्टीप्लाई में है, आप ऐसा कर सकते हो या ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो चलो ठीक है। 3 की t के साथ मल्टीप्लाई तो 3t हो गया, जैसे 3p था 4p था, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 आ गया, ये हो गया 12। 6 को ट्रांसफर करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो 12 - 6 = हो गया 3t, तो हमारे पास हो जाएगा 6 = 3t, तो ये आपके पास हो जाएगा t = 6/3, 3 × 2 = 6, तो ये आ गया आपका t = 2, t = 2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने, हमें क्वेश्चन दे रखा था 16 = 4 + 3t + 2। ठीक है, 16 = 4 + 3t + 2 है। 4 को हमने ट्रांसफर किया राइट टू लेफ्ट, तो 16 - 4 हमें क्या मिल गया 12, तो ये 12 आ गया, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप चाहो से डायरेक्ट डिवाइड में भेज सकते हो, या फिर हमने क्या किया 3 की t + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3t, और ये 3 जो 6 हो गया, 6 को हम इस साइड में ले जाए 12 - 6 = 3t, तो ये मिल गया आपको 6 = 3t। इसे सॉल्व किया तो t = हमारे पास आ गया 6/3, 3 × 2 = 6, t = 2, that is the answer of this question. Okay, now we move to next page and next question. Now क्वेश्चन 3 का डी पार्ट। क्वेश्चन डी पार्ट हमसे कहता है 4 + 5 p - 1 = 34। ठीक है, क्या था 4 + 5 p - 1 = 34। अब देखिए हम क्या करेंगे 4 को ट्रांसफर करेंगे राइट टू लेफ्ट टू राइट, तो ये प्लस से कहाँ पहुँच जाएगा माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा 5 p - 1 = 34 - 4 = 40। ओके, तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई कि भैया 5 p - 1 = हो गया 30 = 30, ये आपने सॉल्व किया 34 - 4 = 30। अब देखिए ये आपके पास क्या 30 आ गया, और 5 को क्या 5 मल्टीप्लाई कर लो सीधे, तो अगर वैसे करते तो क्या करते इस पूरे p - 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 को जब हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट टू राइट तो ये पहुंच जाएगा डिवीज़न में। हमने यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस गिवन पैरेंथेसिस में, गिवन स्मॉल ब्रैकेट में। 5 की जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 5p, और 5 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया -5 = आ गया 30। तो ये आपके पास आ गया 5p = 30 + 5 = 35। तो 5p = 35 हो गया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो p = आ गया 35/5, 5 7 जा 35, इट मीन्स p = 7। अगेन फिर से हमने देखा क्या कहा हमने, देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ गिवन क्या है कि 4 + 5 p - 1 = 34। ठीक, 4 को हमने क्या किया लेफ्ट से राइट में ट्रांसफ़र किया,
तो आपका प्लस से हो जाएगा माइनस का, तो 5p - 1 इक्वल टू 34 - 4 इक्वल टू 30। नाउ अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट डिवीजन में भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज 5 की मल्टीप्लाई हमने कर दी p - 1 के साथ, तो 5p आ गया, 5 की 1 से मिले 5 हो गया, इक्वल टू 30 है। तो 5p - 5 इक्वल टू 30। 5 को हम ले जाएंगे लेफ्ट टू राइट में, तो 5p इक्वल टू हो गया 30 + 5 35 हो गया, तो 5p इक्वल टू 35। और जब 5 को हम 5p के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, व्हेन वी हैव ट्रांसफर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो p इक्वल टू हो गया 35/5, तो 5 7 35, p इक्वल टू 7। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टेक द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ई पार्ट गिवन हियर 0 इक्वल टू 16 + 4m - 6। अब देखिए सेम 16 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0 - 16 इक्वल टू 4m - 6। ओके, यहाँ पे डॉट किसी को नो। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया माइनस का 16/4 इक्वल टू m - 6, और ये 4 4 जा 16, तो माइनस का 4 इक्वल टू हमारे पास आ गया m - 6। ओके, अब -6 को हमने ट्रांसफ़र किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये प्लस का हो गया, माइनस का 4 प्लस का 6 इक्वल टू m, तो ये आ गया 2 इक्वल टू m। तो हमारा आंसर क्या हो गया, m इक्वल टू 2। इस वाले प्रोसेस को करें, फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। इसमें हमने 16 को राइट से लेफ्ट में ट्रांसफ़र किया, तो माइनस का 16 हो गया, तो 0 - 16 क्या होता है -16। और 4 इसके साथ किसमें मल्टीप्लाई में है, तो 4 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो -16/4, 4 4 16 होता है, तो माइनस का 4 इक्वल टू m - 6। -6 क्या है इसके साथ सब्ट्रैक्शन में है, जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो ये पहुंच जाएगा प्लस में, तो प्लस का 6 और माइनस का 4 हमें 2 मिल गया, तो m इक्वल टू 2। m इक्वल टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अगर वी ऑफ दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सच, हमें पास 0 इक्वल टू क्या है 16 + 4m - 6, ये क्वेश्चन है। 0 इक्वल टू 16 + 4m - 6, तो हम क्या कर सकते हैं कि 16 को हमने ऐसे रखा, प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 की इस ब्रैकेट में, तो 4 × m 4m हो गया, 4 की 6 से मल्टीप्लाई माइनस का 24। और आप जानते हो 16 + 4m माइनस का 24, माइनस का 24 और 16, अब माइनस के 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिलेगा 4m माइनस का क्योंकि 8। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, हमने देखा कि 0 इक्वल टू मिल गया 4m - 8। 8 को ट्रांसफ़र करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 4m इक्वल टू 8, तो m इक्वल टू 8/4, तो ये मिल गया हमें m इक्वल टू 2। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अदर वे क्या है हमारे पास, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए इसे, 0 इक्वल टू 16 + 4m - 6, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट में, तो 4 × m 4m हो गया, 4 × 6 माइनस का 24 हो गया, 24 और 16 को जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस का 8। ठीक, तो 4m - 8 इक्वल टू 0। अब 8 को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया राइट से लेफ्ट में, तो हमें मिल गया 4m इक्वल टू 8। अब 4m के साथ मल्टीप्लाई में है, तो m इक्वल टू हो गया 8/4, 4 के साथ पहुँच जाएगा डिवीजन में, तो 4 2 जा 8, m इक्वल टू आ गया 2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, यानी एक पार्ट हम कह सकते हैं क्वेश्चन से टू यू कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस बेटा शॉर्ट में लिखते हैं ये, ठीक है। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2। अब कह रहे हैं 3 इक्वेशंस की फॉर्म करो, तो हमने क्या कैसे फॉर्म होगी, फर्स्ट ऐसे फॉर्म होगी, x इक्वल टू 2 दे रखा है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई y2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग above equation y2 ऑन बोथ साइड। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, एक नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप जब 2 से मल्टीप्लाई करो 2x इक्वल टू मिल गया 4। ठीक है, और एक काम कर सकते हो और अच्छा करने के लिए, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड,
ये ध्यान रखना, इसमें सभी बच्चों के आंसर डिफर हो सकते हैं क्योंकि आप अपने दिमाग में किस तरीके से सॉल्व करते हो। तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इक्वल टू 4 हो गया, 3 को ऐड कर दिया तो हमारे पास मिल गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही हम देखें सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं। ये x इक्वल टू 2 दे रखा है, हमने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग अबव y3, ठीक है, एंड ऐड 4 ऑन बोथ साइड, 4 ऑन बोथ साइड। हमने दोनों पार्ट एक साथ लिख दिए। हमने क्या कहा, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ को, मल्टीप्लाइंग अबव बाई 3 ऑन बोथ साइड एंड ऐड 4 ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, 4 को ऐड भी कर दिया और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो बेटा क्या होगा, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, और 2 इंटू 3 कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं 6 होता है। तो 3x इक्वल टू हो गया 6। अब 4 ऐड करना है, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 4 इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, 4 ऐड करना है ऑन बोथ साइड, तो फिर 4 ऐड कर दिया, तो आपको मिल गया 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन फॉर्म करी, इसी तरीके से आप तीसरी इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हो। ओके, नाउ enjoy study everyone, bye।